तो भैया प्रतिशत, देखो प्रति का मतलब भी किलोमीटर प्रति घंटे या प्रतिशत, सत का मतलब में सुला दें तो वो परसेंट जो है यहाँ कुल मिला बात ये, जहां का चिन्ह मिल जाए तो समझना कि बट्टे में क्या लगाना है, हमको यहाँ 100 लगाना है। मान लेते हैं यहाँ 500 का 30%, तो यहाँ 500 और यहाँ परसेंट के लिए बटे में 100 आ गया। कितना भैया 5 दिए 15 यानी कि 150 की बात है। यहाँ अगर मैं आपसे यूं कहूँ किस संख्या, ये तो सीधी सी बात थी यहाँ कि भैया उसका हमने यहाँ हिस्सा निकाला है। अगर इसका उल्टा कर दें हम कि भाई किसी संख्या का किसी संख्या का 40% 240, तो किस मतलब संख्या पता नहीं कौन सी है, मान लेते हैं एक्स है यहाँ, और उस संख्या का जो 40% है वो कितना बताओ यहाँ 240 की बात है। बीच में अगर बराबर का चिन्ह तो हम ऊपर से ऊपर वाली संख्या भी काट सकते हैं। अब कर दो क्रॉस, तो 100 गुणा में 6 कितना भैया, तो यानी कि जो संख्या है वो 600 है भैया। कौन सी है 600 है। अगर देखो 400 है वो 100 कितना, ठीक है बताएं। यहाँ दो बात, मतलब बात यह है इनको परसेंट में चेंज करना है। अब परसेंट में चेंज करना है तो गुणा तो सीधा हमको 100 से करना ही है। इस समस्या कि हम बट्टे में कर रहे हैं, या 400 बट्टे में 600 करें या 600 बट्टे में 400, बताओ जी। इसको हम 400 बट्टे में 600 या 600 बट्टे में 400, या करें हम 400 बट्टे में 600 और गुणा में यहाँ कुल मतलब बात ये, जिसके तुरंत बाद में काल लगाया ना वो संख्या हमेशा नीचे आती रही। या देखिए देखो इसमें 600 बटे में 400 और गुणा में यहाँ 100, समझिए आप, जिसके तुरंत बाद में काल लगा है वो संख्या हमेशा नीचे आती है। डाल दो। जब संख्याओं को प्रतिशत में पलटते हैं, जब संख्याओं को प्रतिशत में पलटते हैं तो जिसके तुरंत बाद काल लगा है, जिसके तुरंत बाद काल लगा है तो वह संख्या नीचे आती है। यदि दोनों में काल लगा है, यदि दोनों में काल लगा है तो बाद वाले का वाली संख्या, बाद वाले का वाली संख्या नीचे आती है। ठीक है चले, हाँ भाई दो यहाँ कर हम कि भाई देखो दो वस्तुओं का वजन है वो 3:5 में, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन है दूसरी वस्तु के वजन का कितना परसेंटेज है। भाई इनको चेंज करना है हमको परसेंटेज में, ठीक है। तो 3/5 करेंगे या 5/3 करेंगे। यहाँ अभी मैंने आपको लिखा था यहाँ कि अगर दोनों में का लगा है तो यहाँ जो बाद वाला का है ना, बाद वाला का वो संख्या नीचे आती है। यहाँ दो वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी का
कितना परसेंट है यहाँ, तो यहाँ करेंगे हम 3/5 और गुणा में 100, 5 से काट दिया हमने यहाँ 20 और 20 से कितना यहाँ, तो यहाँ 60%, कौन सा यहाँ, तो बी हमारा सही होगा। उतारो। भैया 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना परसेंट है भैया, तो 1 दिन का मतलब यहाँ 1 दिन का मतलब है 24 घंटे, ठीक है। अब तो यहाँ 24 घंटे आ रहा है यहाँ, तो इनको भी हमको यहाँ घंटे में चेंज करना भैया, तो देखो 1 घंटा 45 मिनट है यहाँ, 1 घंटा 45 मिनट है यहाँ। अब तो मिनट को घंटे बनाने के लिए हमने यहाँ बटे में 60 कर दिया, तो देखो यहाँ 15×3=45 और 15×4=60, यानी कि 1/3 आ गया। और यहाँ देखो 4×1=4 और 3 7/4, कितना भी 7/4 घंटे। अब कह रहे हैं देखो 7/4 घंटे हैं, वो 24 का कितना परसेंट है। आप चाहो तो यहाँ बटे में रह सकते हैं, और अगर बटे के बटे में कोई संख्या तो नीचे वाली संख्या पलट जाती है। तो यहाँ बने कितना यहाँ, तो 7/4 गुणा में 1/24 और गुणा में वही 4 से काट दिया हमने यहाँ 25, ठीक है, और 25 सत्ते 175। अब यहाँ 175 में भाग दो आप, कितने का, 24, 24 इस 8 बार देखते हैं, 7 देख जाता, 7 चौकी 28, 2, 7 दूनो 14 और 2 16, तो 8 7 15, ठीक है, 10 में लगा दिया, बढ़ा दीजिए 48, कितना गया 2, 5 हो गया 2 और 24 90, यानी कि 7.29 क्या बता रहे हैं, कौन सा हमारा, तो बी ऑप्शन हमारा। कैसे नहीं यार, मेरे भाई कर देंगे मिनट में हम यहाँ, लेकिन फिर हम बोलेंगे यहाँ इनको 24 घंटे को फिर मिनट में चेंज करना पड़ेगा, कर दो यहाँ से चाहो तो, फिर यार 24 को नाम 60 यहाँ भी करना पड़ेगा मुझे। भाई मिनट में ये है तो ये भी मिनट होना चाहिए, ये घंटे में तो यहाँ भी घंटे में होना चाहिए, तो फिर कैलकुलेशन लंबी हो रही है। चले भाई, यदि भैया 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है यहाँ। अब देखो यहाँ 18 ग्राम, ये ग्राम है, तो देखो हमको यहाँ भी 1 किलोग्राम को भी ग्राम करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है भैया। तो यहाँ जो 7.2 किलोग्राम है, और ग्राम करने के लिए क्या करें बताओ, यहाँ गुणा में 1000 कर देंगे, तो यहाँ 7.2 गुणा में 1000, यानी कितना यहाँ 7200 ग्राम आ गया, ठीक बात है अभी। अब यहाँ 18 ग्राम है, वो 7200 ग्राम का कितना परसेंट है, तो 2 जीरो यहाँ, और 18 चौकी 72 यहाँ, 1/4 है यहाँ, और 1/4 है यहाँ, 1/4 है। अब यहाँ 1 में भाग देना हमको 4 से, 10.0, 4 दूना 8, 2 आ गया, और 4 पंजे 20 आ गया, कितना भी यहाँ, तो देखो यहाँ 0.25 आ रहा है यहाँ, और 0.25 का यहाँ, तो बी ऑप्शन है यहाँ। यदि आप y का x% किस संख्या का y% है, y का x%, वो कह रहा है किस संख्या का। अब यहाँ संख्या पता नहीं कौन सी है, मान लेते हैं यहाँ, मान लेते हैं संख्या a है, और उसका यहाँ y%,
भाई y का जो x% है किस संख्या के y% के बराबर है। तो यहाँ 100 से हमने 100 काट दिया और y से काट दिया y, तो बताओ यहाँ y से y काट दिया यहाँ, तो यहाँ बताओ a का मान कितना आ जाएगा। तो a का मान कितना हमारा x है, तो वो संख्या कौन सी हमारी, ऑप्शन है। भैया 1% का आधा क्या हुआ, 1% का आधा, भाई 1% का मतलब यहाँ 1/100 है और का आधा, यानी कि यहाँ 1/में और 200 आ गया। अब यहाँ 1 में भाग देना भी कितने का, 200 का, 10 मतलब बढ़ा दीजिए, अभी नहीं जा रहा यहाँ, फिर यहाँ 1 2 और फिर यहाँ 0, अब यहाँ 2 पंजे 10, तो बताओ कितना भी यहाँ, तो 0.05 है यहाँ, तो 0.005 कौन सा हमारा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ तो उससे हो जाएगा, अगर 1/2% का 10 भिन्न में क्या हो गया, तो आधा परसेंट करा यहाँ, तो देखो सेम चीज है यहाँ, थोड़ी सी भाषा में परिवर्तन कर दिया भाई, आधा परसेंट है और परसेंट के लिए बटे में 100 आता है वहां, तो यहाँ देखो 1/2 और बटे में 100, तो सेम वीक बन गया, तो 1/2 से आ गया, आगे भी तो कौन सा हमारा, तो 0.005, वही हमारा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। भैया x माइनस वाई का 50%, और x प्लस वाई का 30%, तो यहाँ x का मान कितना देगा भैया, तो देखो यहाँ 2 0 आ गई, सॉरी इसे कटा दिया हमने, परसेंट की परसेंट, आप चाहो तो बटे में 16 दो, चाहो तुम यहाँ काट सकते सीधे, यहाँ बन जाएगा कितना 5x माइनस का 5y, यहाँ बन जाएगा कितना, यहाँ 3x प्लस का 3y, आगे भी। अब x वाले की तरफ यहाँ 5x है, ये 3x आगे इधर, यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3y है और प्लस का 5y गया, तो कितना यहाँ 2x बराबर में यहाँ 8y आ गया, और 2 चौके 8 यहाँ, तो x अनुपात y, तो x का जो मान है कितना यहाँ 4 है और y का मान कितना यहाँ जगह 1 आ जाएगा यहाँ। अब करें यहाँ तो x का कितना परसेंट y है, तो जिसके तुरंत बाद में का लगा है वो संख्या हमेशा नीचे आती है। अच्छा 1/4 करें या 4/1 करें, 1/4, भाई का लग रहा है x साथ में, यहाँ 1/4 और गुणाम कर दिया हमने यहाँ 4 से काटा, यहाँ कितना आ गया, तो 25% आ गया, कौन सा है, तो या 1 का 80%, और बी का 50%, या दो परसेंट से और 0 हट गया, तो यहाँ कह रहा है ए अनुपात बी, भाई ए का तो मान आ गया 5 और बी का मान कितना गया 8 आ गया, यानी उनकी मध्य 5 अनुपात 8 का अनुपात है, ठीक बात है यहाँ। तो बताओ बी बराबर ए का x% है, यहाँ बी बराबर ए का x%, तो में जहां जहां बी है जहां जहां ए है उनकी मान दिया, भाई बी तो मान जाएगा 8 और ए का मान कितना यहाँ 5 है और x यहाँ 5 से काट दिया हमने 20 काट दिया, अब कर दो क्रॉस यहाँ फिर से यहाँ, तो 20 8 तो 160, कौन सा यहाँ, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। भैया किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दी जाए, मान लेते हैं वो भिन्न यहाँ x/में y है,
भाई अंश वो 20%, यहाँ 20% बढ़ाने का मतलब यहाँ 120, और हर को 10% घटा दें तो इस प्रकार उस भिन्न का जो मान है यहाँ 16/21 हो जाता है। तो यहाँ 0 से 0, भाई देखो यहाँ 3 3 9 और 3 चौक 12 है, और 4 चौकी 16 है, और 3 7 21, यानी कि x बटे में y का जो मान है कितना है यहाँ, तो 4/7, तो उस भिन्न का जो मान है वो कितना है, तो 4/7 है। यदि भैया दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है, अभी देखो तीसरी संख्या से, यहाँ तीसरी वाली संख्या को हम यहाँ 100 मान लेते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 40% कम, यहाँ तो 25% कम का मतलब 75 यहाँ, और 40% कम का मतलब कितना यहाँ 60। तो दूसरी संख्या का कितना परसेंट, यानी कि जो दूसरी संख्या वो कौन सी का, पहली का। भाई दूसरी संख्या है वो पहली का कितना परसेंट है, 25 से 30 75, 25 24 100, और 3 से काट दिया कितना यहाँ 20, और 20 सौ कितना यहाँ, तो 80%। भैया पहली संख्या दूसरी से 5% दे गया, और तीसरी संख्या वो भी दूसरी से 40% दे गया। जो कई बार होता है हमारे सामने ऐसे प्रश्नों में समस्या क्या आती है कि हम समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहाँ से करें, हम पहली वाली को माने या दूसरी वाली को माने। यहाँ तो ऐसे प्रश्न ध्यान रखना भी जरूरी थी, तो यहाँ उसने दूसरी संख्या पर जोड़ दिया। भाई पहली संख्या वो भी दूसरी से, और तीसरी है ना, तीसरी वो भी दूसरी से, यहाँ तो यहाँ दोनों में कॉमन मान लिया उसने दूसरी वाली को। तो कुछ मान गया दूसरी वाली को, पहली है वो दूसरी से, यहाँ पहली संख्या से 50% देगा, यानी कि कितना यहाँ 150 है, और तीसरी संख्या वो दूसरी से 40% देगा, यानी कितना यहाँ 140 है। ठीक बात है। तो बताओ तीसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है यहाँ। भाई देखो जो तीसरी संख्या है वो पहली का कितना परसेंट है, तो 0, 5 3 15, और 5 से काट दिया हमने यहाँ 20, तो 28 बटे में यहाँ कितना है 3 आ गया। भाई यहाँ 3 9 27 एक आ गया, और 3 3 9, तो यहाँ 93 सही 1/3% है। यहाँ कौन सा यहाँ, तो इनमें से कोई नहीं आ रहा। हाँ भी करें कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। ए का वेतन है वो बी के वेतन का, और बी का वेतन है वो सी के वेतन का। यहाँ लगातार बात करा यहाँ, और लगातार बात करा तो हमने यहाँ एंड से माना। कभी कहना आपसे कि ए बी बी सी सी डी डी, तो यहाँ एंड से मानना हमको। यहाँ अब पहले यहाँ बी और सी का समझ, यहाँ बी का वेतन सी के वेतन का 25% यहाँ, तो 100 का 25% यहाँ 25 हो जाएगा, और ए का वेतन है वो बी का 40% है यहाँ। अब देखो यहाँ 25 है, तो 25 का 40%, भाई 25 को 100 और 4 से कितना यहाँ 10, ए का मान है 10, बी का मान 25 है, और सी का मान 100 है यहाँ। तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है यहाँ, भाई और 100 काट दिया, कितना भी यहाँ, तो यहाँ 10% आएगा। कौन सा यहाँ, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। हाँ भाई देखिए, अगर राम का वेतन 800 रुपए से बढ़कर 1000 हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यहाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बिल्कुल दो क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आते नहीं है, लेकिन हम इनसे सीख रहे हैं कि हम परसेंट में किस प्रकार से वृद्धि करते हैं और किस प्रकार से कमी करते हैं। भाई
800 रुपये कितना हो गया, 4 हो गया। तो बताओ की वृद्धि हुई, अगर वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि बताओ हुई 800 में, और गुणा में यहाँ 100,000। ठीक है, किस में वृद्धि हुई किस में कमी हुई ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तो यहाँ 200 वृद्धि किसमें, 800 में, यहाँ और 2 से काट दिया हमने यहाँ कितना 4, और 4 से इस प्रकार 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि भैया किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या आ जाए। भाई हम 5000 में, और गुणा में, मैं तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो है ना, यहाँ तो यहाँ परसेंट की कमी जाती है। तो बी ऑप्शन सही है हमारा। यदि देखो चीनी के भाव में 25% वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितना परसेंट कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना, भाई परसेंट वृद्धि है परसेंट कमी, सेम उसी पर आधारित है। यहाँ 25% की वृद्धि है भाई, पहले देखो 100 था और अब कितना हो गया बताओ, यहाँ 125 हो गया। अब 700 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं यहाँ, वो कर अभी वो कितना खर्चा कर ताकि यहाँ और कितने रुपए की करनी पड़ेगी, यहाँ 20% कमी। अच्छा ये 25 की कमी आपने किस में की बताओ, 125 में, और गुणा में यहाँ 100,000, 25 पंजे और 5 से काट दिया कितना हमने यहाँ, तो यहाँ 20% की कमी जाती है। यहाँ पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे और अब खर्च हो रहे कितने, यहाँ 80 रुपए। 20% की कमी हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितना वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई अगर ये अपने खर्चे में 20 रुपए और बढ़ा दे तो वापस वही बात हो सकती है, अगर परसेंट वृद्धि। अच्छा ये 20 रुपए की वृद्धि आप किस में कर रहे हो, 80 में, और गुणा में यहाँ 100 हो जाए। यहाँ देखो 20 तो 80 और 4 से, तो यहाँ 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बी ऑप्शन सही है। भैया ए की आय बी की आय से 25% कम है। यहाँ ए की जो इनकम है वो बी से 25% कम है। यहाँ अगर बी को मान ले 100, तो यहाँ 25% कम का मतलब कितना, यहाँ 75। ए की आय बी से 25% कम है यहाँ, तब की आय ए से कितना परसेंट अधिक है यहाँ। भाई बताओ कितना अधिक है भाई, ये 25 और 11% अधिक, ये 25 अधिक है किससे, 75, और गुणा में यहाँ तो भैया 25 थी 75 और यहाँ 33 से ही 1/3% है। तो सी ऑप्शन सही है। पता नहीं तो परसेंट की सुमन ये यहाँ कर देखो एक की जो आय है वो 20 से 25% कम है। यहाँ 100 ऐसा है जिसमें हम कम ज्यादा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 में 25% बढ़ा दें तो 25 आ जाता है, ठीक है, या कम कर दे तो बात हुई है। यहाँ तो अगर हम इसमें वापस 25 बढ़ा देंगे तो कंडीशन हो जाएगी 100 बढ़ जाएगी, ठीक है। या भैया राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। भाई राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से 60% अधिक है। श्याम से यहाँ इसको समझ लिया मैंने, यहाँ तो 60% अधिक का मतलब कितना, यहाँ
तो बताओ श्याम का वेतन राम से कितना कम है, बताओ ये, हाँ भाई कितना कम है ये 60 कम है, किससे, 160, और गुणा में यहाँ 100 आ जाता है। तो 20 से 30 60 और 20 से 28, 4 दूना 8 और 4 से 25, तो यहाँ 75/2 है, यानी कि 37.5% है। या राम का वेतन श्याम के वेतन का 40% है। देखो पिछले वाले प्रश्न में करा था वो कि इतना परसेंट अधिक है या इतना परसेंट कम है, यहाँ उसने कम ज्यादा वाली कोई बात की, सीधी बात की, यहाँ ये तो राम है और ये श्याम है। देखो राम का वेतन है वो श्याम का 40% है यहाँ, अगर श्याम को मान लू मैं 100, तो 100 का 40% 40 ही होगा, ठीक बात है, यहाँ कम ज्यादा वाली बात नहीं है यहाँ। तो बताओ श्याम का वेतन राम का कितना परसेंट है यहाँ, भाई श्याम का जो वेतन है वो किसका, राम का कितना परसेंट है यहाँ, भाई जो यहाँ 100 है वो 40 का कितना परसेंट, तो यहाँ 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, और दूसरी काट दी हमने यहाँ 50, कितना भैया, यहाँ 250%, कितना यहाँ 250, कौन सा यहाँ, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। आपके ऊपर भी आपके क्लास ऊपर कहते रहे शाम के वेतन का 40% ये परसेंट, 40% ज्यादा नहीं है, अगर 40% ज्यादा होता तो करते हम यहाँ 140, ठीक है, कम होता तो करते हम 60 करते हैं, लेकिन 100 का 40% 40 है, 100 का 40% 40, 100 का 30% 30, 100 का 20% 20, उतना ही हो जाता है वहाँ, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 40 माना है। हाँ अब देखो क्या करे वो, यहाँ करे श्याम का वेतन है वो राम के वेतन का कितना परसेंट है, अगर देखो दोनों में का लगा है तो जो बाद वाला का है ना, बाद वाला का वो वाले संख्या नीचे आती है, तो यह बाद वाला जो का है वो राम के साथ में या श्याम के साथ में, तो राम की चीज नीचे आएगी। हम्म, हम्म। डिफरेंस तो कहते हैं जब अगर वो कहता कि कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है तब अंतर निकालते, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस थोड़ी उसने, यहाँ केवल सीधा हिस्सा। हाँ पिछले वाले प्रश्न करता कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है, तो हम डिफरेंस निकाल देते, जैसे था ना पिछले वाला क्वेश्चन था, तो देखो यहाँ क्या रहता है, यहाँ देखो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है, कम वाली बात करें या ज्यादा वाली बात करें तब डिफरेंस करते हैं। यार वाई का 90% एक्स है, यहाँ ये तो एक्स है और ये वाई है, वाई का 90% है यहाँ, वाई को मैं 100 मान लू तो 100 का 90% यहाँ 90 ही हो जाएगा, तो y का 90% एक्स है यहाँ, तो x का कितना परसेंट y है, अब बताओ यहाँ x का किसके बगल में लगा हुआ है, x के साथ में, यानी कि जो 100 ने 100 वो 90 का कितना परसेंट है, तो दो जीरो, यह हो जाता है कितना है 1000 बटे में हो जाते हैं यहाँ, तो यहाँ 111 सही 1/9% कर लो, यहाँ आप तो चाहते उसको यहाँ 111.11% भी कह सकते हैं, यहाँ कौन सा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है और इसकी संख्या भी सेम आती है, देखो क्या कह रहा है वाई का 90% एक्स है, यहाँ वाई को मान लिया मैंने 100, तो इसका 90% 90 तो होगा, क्लियर, ये बात तो ठीक आ जाती है, भाई एक्स तो 90 है और वाई 100 है, अब पूछा क्या है, देखो यहाँ तो अगर एक्स का कितना परसेंट वाई है, यानी कि जो 100 है ना 100 है वो 90 का कितना परसेंट है, 100 है वो किसने कितना क्या 90 का कितना परसेंट है यहाँ, तो 0 0 यहाँ, तो 1000 बटे में 9 का मतलब है 111 से 1/9% या 111.21। सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है, बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मान लेते देखो पहले जो टिकट थी ना वो 100 रुपए की थी, और उस समय दर्शक भी 100 थी, की बात है शुरुआत में, बताओ उस समय उनकी इनकम कितनी रही होगी,
भाई एक टिकट 100 रुपए की है और 100, तो ये तो पहली वाली बात है। अब क्या हुआ यहाँ, अब यहाँ टिकट दर में 20% की कमी कर दी यहाँ। अब टिकट कितनी होगी यहाँ, 80 की होगी। और बताओ दर्शक कितने हो गए भैया, दर्शकों में 40% की वृद्धि यानी कि 140। तो अब उसकी इनकम कितनी रही भाई, एक टिकट 80 रुपए की है और 140 दर्शक यहाँ, तो 14 × 8 = 112 यानी कि 11,200। पहले जो इनकम थी उसकी थी 10,000 और अब इनकम कितनी यहाँ 11,200। तो बताओ कितने की वृद्धि होगी यहाँ, 1200 की। यह अगर परसेंट वृद्धि, अच्छा ये 1200 की वृद्धि किस पर हुई बताओ, 10,000 और गुणा में यहाँ तो कितना यहाँ, तो यहाँ 12% की वृद्धि हो जाए। और देखो भैया शायद हम इसको सीधे कर सकते हैं, अगर कभी किसी प्रश्न में परसेंट वृद्धि दे करके और कमी दे करके लास्ट में रिजल्ट पूछे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ भाई, परसेंट प्रभाव अगर कभी आपको निकालना है तो हमारा फॉर्मूला यहाँ देखो 100 + -a और 100 + -b बटे में, ठीक है भाई। वृद्धि है तो प्लस वाला चिन्ह और कमी है तो माइनस वाला चिन्ह। यहाँ 20% कमी है तो 20% कमी का मतलब यहाँ 80 है। और दर्शकों में 40% वृद्धि यहाँ, तो 40% वृद्धि का मतलब है 140। और 14 × 8 = 112। अच्छा देखो मूल जो अवस्था है वो 100 मानते हैं, अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो वृद्धि और 100 से नीचे कमी है, तो कितना यहाँ, तो यहाँ 12% की वृद्धि हो जाए। यार देखो चेतन की मजदूरी में 30% की कटौती कर दी गई और बाद में फिर यहाँ 30% वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ, वो बात आ गई यहाँ भाई, परसेंट प्रभाव वाली बात कर रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ, 100 + -a और बटे में यहाँ 100। भाई तो यहाँ 30% कटौती का मतलब है यहाँ 70 और फिर यहाँ 30% की वृद्धि है कितना यहाँ 130 और बटे में, और 13,791% है यानी कि 100 से नीचे रहा यहाँ, तो कितना यहाँ, तो यहाँ 9% की कमी हो जाती। नहीं भाई कौन सी पर, आप देखो 120 को बीच कर लो, पहले मान लेते कितनी थी 100 थी पहले, ऐसा करना चाह रहे हो आप। फिर यहाँ 30% की कटौती कर दी गई, तो 30% कटौती का मतलब कितना हो गया, 70 हो गया। अब कह रहा है बाद में 30% वृद्धि, अब इसमें 30 वृद्धि कर दी, तो 30% वृद्धि का मतलब है 130, ठीक है। तो यहाँ 0 और 13,791, अब तो 91, पहले कितना था यहाँ था, तो कितना कमी हो जाती है यहाँ, तो यहाँ 9% की कमी हो जाती है। देखो यहाँ अगर कभी भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए वहां समान वृद्धि और समान कमी, तो पूरे सौदे में हमेशा कमी होती है। देखो मैं यहाँ 30% की वृद्धि है और फिर यहाँ 30 की कमी है यहाँ, तो हमेशा कमी होगी कितनी, 3×3 = 9%। अगर यहाँ 40% की कमी है और फिर यहाँ 40 की वृद्धि है तो भी कमी होगी कितनी, 4×4 = 16%, हमेशा कमी होती है, ठीक है। डालो इसी प्रकार के प्रश्नों में, इसी प्रकार के प्रश्नों में जब समान वृद्धि, इसी प्रकार के प्रश्नों में जब समान वृद्धि और समान कमी हो तो पूरे सौदे में, तो पूरे सौदे में हमेशा कमी होती है,
पूरे सौदे में हमेशा कमी होती है। चले यार अभी यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 15% कमी, तो इसका परिणाम 782 होगा। ठीक है, यदि उसी संख्या में पहले 25% कमी हो और फिर 25% की वृद्धि हो और फिर से 20% कमी हो, तो परिणामी संख्या क्या है यहाँ? तो हमको पहले संख्या पता कर लेनी है। तो वो संख्या x है हमारी। यार किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि, अच्छा 15% वृद्धि का मतलब है 115, और फिर बाद में 15% कमी है, तो 15% कमी का मतलब कितना यहाँ 41, और इस प्रकार वो संख्या 782। ठीक है भाई, तो यहाँ 5 से काट दिया हमने, यहाँ 23 और 5 से 20, यहाँ 17 5 85 और यहाँ कितना भैया 20 आ गया, जो 17 से 17 चौके 68, अच्छा और 17 छिक्के 102, फिर काट दो यहाँ 23 से और 23 दूना 40, अब गुणा कर दो यहाँ दो, यहाँ हो जाएगा 20 गुणा में 2, भाई देखो 2 दूना 4 दूना 8, कितना वहां, तो वो संख्या हमारी 800 है। ठीक है, अब यहाँ दूसरी वाली बात करें, भैया हमारे पास वो संख्या यहाँ 800 है। अगर अभी देखो यहाँ उसी संख्या में पहले 25% कमी, तो 25% कमी का मतलब यहाँ 75/100, और फिर बाद में 25% की वृद्धि, और फिर यहाँ 20% की कमी, 20 से 20, भाई 20 चौकी 80 और 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125 और 25 चौक 100, फिर 5 काट दिया और 4 दूना 8, भाई यहाँ 75 गुणा में 4 दूना 8 है, तो 8 पंजे 40, 4 8 और 4 60, इस प्रकार उसका जो रिजल्ट है वो कितना 600 है। तो परिणाम से कितनी हमारी यहाँ 600। भैया चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में इतनी कमी कर दी कि उसके खर्च में केवल 17% की वृद्धि हुई। 30% वृद्धि का मतलब यहाँ 130 है। अब उसने अपना खर्च कम कर दिया कुछ, तो केवल यहाँ 17% की वृद्धि ही लगी। भाई 30% वृद्धि हुई थी वहां, अब वो 30% नहीं बढ़ाना चाहती है वो, तो उसने अपना खर्च कम कर दिया और खर्चा इतना कम कर दिया कि केवल वहां 17% की वृद्धि उसको लगी। तो बताइए कितना कमी की उसने, बताओ कितना कमी की है? 13, और यहाँ वो परसेंट कमी, यहाँ 13 की कमी की हमने किसमें 130 में, और इंटू में 0, और यहाँ कितना, यहाँ तो 10% की कमी, उसने अपनी जो खपत है वो 10% कर दी, कम कर दिया। कि मूल्य बढ़ने से पहले चीनी की जो खपत थी वो 20 किलोग्राम थी और अब हो गया 10% डाउन, तो 20 का 10% 2 किलो, कितना हो जाएगा 18। पहले जो खपत थी कितनी थी बताइए, पहले खपत थी यहाँ 20 किलोग्राम, तो अब खपत कितनी है? पहले 20 थी यहाँ, अब 10% कम हो गया, तो 10% कम का मतलब यहाँ 90/100, और 9 दूना कितना यहाँ, तो यहाँ 18 किलो है। कितनी यहाँ 18, 7 से निकाल दो भाई, 20 का 10% 2 किलो, तो 2 किलो कम कर दो उसमें, तो 18 जाएगा। चलो हाँ भाई दो भाई, ये तो यार चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% वृद्धि का मतलब है 130, वो अपना का जो खपत केवल
कितने की 17%। तो 130 से आगे 17 यहाँ, तो कितना कम करना पड़ेगा, 130 में 13 कम किया तभी तो ये आया। तो अच्छा 13 की कमी किसने, ये 13 रुपए कमी किसने की, उसने 130 में। यहाँ 13 बटे में 130 गुना में 100 और 10% है, यानी कि उसकी जो खपत है वो पहले बजाय 10% डाउन हो गई। ठीक है भैया, पहले खपत कितनी थी, 20 थी, और 20 का 10% तो कितना है, 18 किलो है। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट। यार देखो, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर यहाँ 40 बचते हैं शेष। यहाँ भाई 40% में से और 40 घटा देने पर यहाँ 40 बचते हैं शेष। यहाँ 40% है यहाँ, तो ये 40 क्या उधर, तो 40 और 40 कितना हो जाता है यहाँ, 80। 40% का मतलब 80 है, तो परसेंट का मतलब कितना यहाँ, तो यहाँ 80 बटे में 40 कुल कर देंगे, मूल अवस्था निकालनी है। तो यहाँ 40 दूना 80, इस प्रकार वो 200 है यहाँ। अगर कभी ये तीनों संख्या समान आ जाए तो समझना कि उसका आंसर हमेशा 200 आता है। भाई देखो 10% में से 10 घटाने पर 10 बचे से तो 200 है, 50% में से 50 घटा देने पर 50 बचे से तो 200 यहाँ, चाहे 100% में से 100 घटा देने पर 100 बचे से तो भी 200 है यहाँ। तीनों संख्या समान होने पर उसका आंसर हमेशा कितना, 200। परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हो गए। भाई 90% अगर उत्तीर्ण तो कितने यहाँ 10% अनुत्तीर्ण है। और यहाँ कभी देखो 260 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। 10% का मतलब कितना यहाँ 260, 10% मतलब है 260, तो 1% का मतलब यहाँ तो 260 बटे में 10 है। अब जो पूछे, अगर आपसे पूछे उत्तीर्ण तो गुणा कर देना 90 से यहाँ, और कुल पूछे तो गुणा कर देना 100, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, और छात्रों की इस प्रकार कुल संख्या कितनी आ जाती है, 26 हो जाती है। भैया एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। उत्तीर्ण अंक बता रखा है कितना है, 40%, और 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल होगा। भाई दोस्तों ने यहाँ 220 तो प्राप्त कर ली, वो 20 अंकों से फेल हो गया। कितना अंकों से, 20। सोचो अगर उसके 20 अंक और आ जाएं तो 240 अंक हो जाएंगे, और 240 अंक होते ही वो पास हो जाएगा। 240 अंक लाने का मतलब कितना परसेंट, 40। 40% का मतलब यहाँ 240 है, तो 1% का मतलब कितना यहाँ, तो यहाँ 240 बटे में 40 और कुल 100, तो यहाँ 4 की 24, इस प्रकार से कितना भी यहाँ, तो 600 वाला। भैया किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 30 है, कितना यहाँ 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए और वह 38 अंक से फेल हो गया। कितने अंक से, 38। अगर उसके 38 अंक आ जाएं तो यहाँ 198 अंक हो जाएंगे, और 198 अंक होने का मतलब कितना परसेंट, 33। भाई यहाँ 33% का मतलब है 198, तो 1% का मतलब यहाँ कितना, तो 198 बटे में 33 कुल 100। इस प्रकार से हमारे पास कितना यहाँ, तो 600 आ गई। ठीक है, यार अंशुल ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, ये तो टोटल अंक यहाँ वो कह रहा है कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, तो भाई उसने तो 160 अंक प्राप्त किए। अच्छा 160 अंक प्राप्त किए कितने में से, 600 में से, और गुना में यहाँ 100 आ जाता है।
2 से काट दिया हमने यहाँ 3 और 80। अब 80 भाग 2 3 के यहाँ तो 26 78 यहाँ तो 26 सही 2/3%। कौन सा है? तो बी ऑप्शन हमारा सही है। भैया राम ने अपने वेतन का 30% बड़े पुत्र को, 20% पुत्री को और 20% अपनी पत्नी को दे दिया। यदि अब उसके पास में 2400 रुपए शेष बचने भैया, भाई बड़े पुत्र को कितना दे रहा है वो? बड़े पुत्र को दिया उसने कितना यहाँ 30% और पुत्री को दिया यहाँ कितना 20% और पत्नी को दे दिया कितना उसने 20। तो कितना परसेंट भाई? 20 और 20 40 यहाँ 70% तो दे दिया उसने। जब 70% दे दिया तो बचा कितना 30% यहाँ, और यहाँ देखो 30% बचने का मतलब है 24। तो 1% का मतलब यहाँ 24 में कुल पूछे तो गुणा 100 से। भैया देखो 3 8 24 कितना भैया? तो यहाँ 8000 आ जाता। तो भैया यहाँ देखो अब दोनों प्रश्न में अंतर आ गया। यहाँ इस वाले प्रश्न में तो वो अपने हिस्से का भाई 20% यहाँ दे रहा है, 30% यहाँ दे रहा है, 40% यहाँ दे रहा है, इस प्रकार से। यहाँ अब जो अगले वाला क्वेश्चन है यहाँ या इसमें शेष वाली बात आ रही है, प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ दो ध्यान से आप, बलवीर अपने यहाँ का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का, पिछले वाले प्रश्न में नहीं था यहाँ, शेष का 40% भोजन पर यहाँ तथा फिर शेष का 50% वो कपड़ों पर खर्च करते हैं। तो भैया उसकी वार्षिक बचत है 14,400। कैसी बचत है? तो यहाँ कह मासिक इनकम कितनी है। यहाँ पहले हमको यहाँ वार्षिक आय आ जाए प्राप्त और वार्षिक से फिर हम मासिक निकाल देंगे। ये तो दोनों बातों में यहाँ भाई शुरुआत में कितना था? यहाँ 100 रुपए थी इनकम, 20% बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर कर दी कितना? यहाँ 20%। अब बताओ यहाँ शेष कितना रह गया भाई? 100 में से गया 20, यहाँ शेष रह जाता है 80। अब करें यहाँ शेष का 40%, 80 का 40% वो भोजन पर। अस्सी का 40%, 8 चौकी 32। ठीक बात है। यहाँ अब बताओ फिर शेष कितना? अगर यहाँ शेष का 50% वो कपड़ों पर। यहाँ तो यहाँ 48 का 50% है कितना? यहाँ 24। तो यहाँ शेष कितना रहा भी हमारा? 48 में से गया 24 और लास्ट में यहाँ 24% चले जाते हैं और लास्ट में बचता है 14,400। यहाँ क्या बच रहा है बताओ? 24% मतलब 14,400। तो यहाँ 1% का मतलब कितना? यहाँ 14,000, यहाँ 24 छिक्की कितना भैया? यहाँ 60,000 है। 60,000 तो कैसी है? यहाँ वार्षिक है। अगर हमको यहाँ मासिक निकालनी पड़ जाए तो दो भैया मासिक इनकम। यहाँ तो हमने 60,000 में भाग दे दिया कितने का? 12 का। तो यहाँ 5,000 रुपये मासिक आ जाती है। ठीक है, तो 5,000 रुपये उसकी मासिक इनकम। चले हाँ भाई, मैं तो यहाँ जो वो कितनी थी? यहाँ 100 रुपये थी भाई। क्या पर कर दिया उसने यहाँ 20%, तो 100 में से गया 20 तो कितना रह गया? 80 रह गया। ठीक बात है। अब आगे रह जाते वो शेष का 40% वो भोजन पर, 80 का 40% यानी कि 32 रुपए कर दिए कहाँ खर्च उसने? भोजन पर। कितने में से? 80 में से 32 यहाँ कर दिए तो फिर बताओ कितना बचा? यहाँ 48 बच गया। अब कह रहा शेष का 50% कपड़ों पर, यहाँ कितने का? 48 का।
तो 48 का 50% यानी कि 24। तो जो यहाँ 48 में से 24 तो कितना आ गया 24। 24% शेष बचने का मतलब है 14,400। तो 1% का मतलब तो कुल। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, ये करना कैसे देखो यहाँ भाई, तो यहाँ शेष शेष कभी आ जाए, हम मान लेते शुरुआत में उसकी जो इनकम थी कितनी थी, यहाँ x रुपए थी, तो 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो 20% तो गया भैया, कितना रह गया यहाँ 80 रह गया। भाई शुरुआत में मान लेते हम कितना, यहाँ x रुपए की इनकम थी, 20% तो शिक्षा पर गई, तो 20% जाने के बाद कितना रह गया यहाँ 80 रह गया। ठीक बात है। अब शेष का कितना 40% फिर गया यहाँ, तो 60/100, फिर यहाँ 50/100। एक बात समझ लो, जहां कहीं भी शेष शब्द है ना, तो सीधा 100 में से घटाकर उसको लिख देना है। और लास्ट में यहाँ 14,004, भाई यहाँ 2 जीरो और ये आ गई, तो 8 से काट दिया हमने, 18 8 144, 6 से 6 3 18, और भाई यहाँ 5 की 30, तो यहाँ भाई 60, तो यहाँ 2 और 1 3 जीरो आ गई, कितना भैया 60,000। तो 60,000 कैसी यहाँ उसकी वार्षिक है। तो अगर मासिक निकालना है तो भाई देखो, यहाँ 60,000 में भाग दिया हमने कितने का 12, तो यहाँ 5,000 रुपये बी ऑप्शन है। देखो राजन अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च करता है, वह अपने वेतन की शेष भाग का 20% परिवहन पर यहाँ, और उसके बाद में अपने शेष का 40% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर करता है यहाँ, और इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है यहाँ, और वह बैंक में 5,000 रुपये जमा कराता है, और शेष बचते हैं 1,480 रुपये। इन सब खर्चों के बाद में भाई 5,000 तो बैंक में जमा करा दी उसने यहाँ, और 1,480 बच गई, ये कितना यहाँ, तो 6,480 लास्ट में उसके शेष बचे। ठीक बात है। यहाँ तो शुरुआत में कितना था x रुपये था, 10% गए यहाँ, तो 10% जाने का मतलब यहाँ 90/100, फिर कितना गया बताओ 20 गया 80/100, और फिर यहाँ 40% फिर गया 60/100, और यहाँ 80% फिर गया, कितना बच गया 20, और लास्ट में यहाँ 6,480 30 बचते हैं जीरो। आगे भी जो 9 से 9 7 63 और 9 दून 18, 8 90 72, 15 6 90, और दूसरी काट कितना हमने 50, x बराबर यहाँ बदी यहाँ 100 गुणा में 50 गुणा में 15 है भैया, तो 15 5 75, और 3 जीरो यहाँ कितना भैया, तो 75,000 रुपया रहे। ठीक है। तो उसकी जो मासिक वेतन भी कितना यहाँ 75,000 करो।